बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद। और आज हम एक सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान की तमाम न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसे 7 पॉइंट हैं हमारे पास जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा करना अमेरिका के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, इजराइल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। तो 7 बड़ी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना। सबसे पहले रीज़न जो अमेरिका को मुश्किल दरपेश आएगी वो ये है कि ईरान की बहुत सारी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो डीप अंडरग्राउंड हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता चलो, नातनाज और फोर्डो के बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़मीन के अंदर हैं। स्पेशली फोर्डो जो है वो तकरीबन 90 मीटर्स ज़मीन के पहाड़ के अंदर है। अमेरिका का जो अब तक का सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर वेपन है GBU-57, वो भी उसकी जो रेंज है वो 60 मीटर तक की है और वो 60 मीटर से आगे नहीं जा सकता। लेकिन अगर अमेरिका सस्टेन्ड स्ट्राइक्स करे, यानी कि 4-5 वहाँ पे अगर मिसाइल अपने ये वाले गिराए, तो फोर्डो साइट को भी तबाह किया जा सकता है। लेकिन क्या अमेरिका ऐसा करेगा, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। अभी तक इस तरह की कोई चीज़ हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही, लेकिन लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स आने वाले टाइम में। दूसरी बड़ी जो रीज़न है जिससे ऐसा करना मुश्किल होगा इजराइल और अमेरिका के लिए, वो है कि ईरान की बहुत सारी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो डिस्पर्स्ड हैं और पूरे ईरान के अंदर फैली हुई है। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क है और उसकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो भी फैली हुई हैं। जैसे नातनाज है, अरक है, इस्फहान है, या फिर फोर्डो है, या फिर इस तरह की और बहुत सारी ऐसी अननोन साइट्स हैं जिनका अभी तक पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। तो इसलिए इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द US और इजराइल टू लोकेट एंड हिट ऑल दीज न्यूक्लियर साइट्स। बड़ा मुश्किल होगा ये, लेकिन लेट्स सी आगे चल के ये क्या करते हैं फिर। तीसरी बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि ईरान की बहुत सारी ऐसा है न्यूक्लियर साइट जो हो सकता है वो अनडिक्लेयर्ड हों और बहुत सारी ऐसी साइट्स हों जो कि बिल्कुल अननोन हो, जिनकी इंटेलिजेंस इजराइल या अमेरिका के पास ना हो। तो इट विल बी अ रिस्क, और ये रिस्क अगर अमेरिका लेता है और इजराइल लेता है तो इसके बाद ईरान 100% न्यूक्लियर वेपन लाजमी बनाएगा और विदाउट एनी डाउट। चौथी बड़ी जो रीज़न है उसमें यह है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है और उसको एक सिंगल स्ट्राइक के अंदर ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए इनको सस्टेन्ड स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी, यानी कि हर महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद इनको दोबारा उन साइट्स को टारगेट करना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल टास्क है और बार बार ये नहीं किया जा सकता। अगर कल को ईरान ने अपना S-400 या अपने एयर डिफेंसेस को और ज़्यादा मजबूत कर लिया तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर इजराइल और अमेरिका आने वाले टाइम में। एक और बड़ा मसला जो इजराइल और अमेरिका के लिए होगा वो है ईरान का एक इनसे डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस की वजह से इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात शामिल आएंगी, क्योंकि अगर इन्होंने एयर स्ट्राइक्स करनी है तो लाजमी बात है इनको दूसरे मुल्कों की एयर स्पेस चाहिए होगी और डेफिनेटली वो इसको। दूसरा जो ईरान का S-300 और बवार 373 उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी इनके लिए आगे चल के मुश्किलात पैदा कर सकता है। सो लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड। दूसरा इसके अंदर एक और चैलेंज होगा अमेरिका के लिए कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल मिल के अभी स्ट्राइक्स करते हैं आने वाले दिनों में और अमेरिका इसके अंदर इंटरवीन करता है, तो डेफिनेटली ईरान जो है वो अमेरिका की जो बेसिस हैं उनको टारगेट कर सकता है इस रीजन के अंदर। अपनी जो प्रॉक्सीज़ हैं जैसे आपकी हिजबुल्ला है या शायद मलेशिया है डिफरेंट मुल्कों के अंदर, तो उनके ज़रिए अमेरिका के लिए यहाँ पे इस खत्ते में रहना मुश्किल बनाया जा सकता है। आप सिर्फ इस बात से इमेजिन कर लें कि अगर हूथी जो एक बड़े मामूली से और एक बड़े कमज़ोर सा ग्रुप है यमन के अंदर माना जाता है, जिनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब तक उन्होंने शदीद मुश्किलात अमेरिका के लिए और दीगर मुल्कों के लिए क्रिएट की हैं रेड सी के अंदर, और दुनिया की ट्रेड जो है उसको उन्होंने डिस्टर्ब किया। तो इमेजिन करें आप, अगर ईरान के साथ इस तरह ये लोग करते हैं तो ईरान ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक कर सकता है बल्कि कि जितनी भी ट्रेड है वो भी ख़तरे से दो चार हो सकती है। सो ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमीज़ जो हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा एक और चैलेंज है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए, वो ये कि ये जितना जो भी अटैक हुआ है ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट हुआ है, और जितनी भी एक ग्लोबल जो भी एफर्ट चल रही थी ईरान को इंगेज करने की रशिया की तरफ से या यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से, उसको एक शदीद धचका पहुंचा है। अब अगर अमेरिका इसको आगे चल के इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके आगे जाएगा तो ऑब्वियसली अमेरिका अपने जो एलाइज हैं उनको भी एलियनेट कर देगा।
सो ये एक बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो इन सारी चीज़ों को उसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। अगर वो ये सारी चीज़ें करेगा तो एक चैलेंज होगा अमेरिका के लिए इस चीज़ को भी टैकल करने का। तो कंक्लूजन ये है कि अमेरिका सिर्फ ईरान के प्रोग्राम को डिले कर सकता है कुछ अरसे के लिए, उसको ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल होगा इनके लिए। और ये एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन अब बन चुकी है कि अब ईरान के पास दूसरा और कोई चारा नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाए बगैर इनकी जान छोड़े। सो ईरान डेफिनेटली अपनी अब कोशिशें तेज़ कर देगा और अपनी जो भी सीक्रेट साइट्स हैं उसकी, या फोर्डो के अंदर जो भी उसकी डेवलपमेंट हो रही है, और कहते हैं कि 60% न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट ईरान हासिल कर चुका है, जो कि 9 से 10 न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए बहुत है। तो ईरान एक सीरियस चैलेंज क्रिएट कर सकता है आने वाले दिनों में इजराइल और अमेरिका के लिए। अब देखना यह है कि ईरान कब न्यूक्लियर टेस्ट करता है। सो लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। और ईरान अगर न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो उसके बाद का क्या हालात होंगे, उसके बाद की क्या सिचुएशन होगी, अमेरिका और इजराइल कैसे भी बिहेव करेंगे, उसके बाद फिर आपको समझ आ जाएगी कि न्यूक्लियर वेपन्स क्यों ज़रूरी थे। सो आज न्यूक्लियर वेपन ईरान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाता तो ईरान का वजूद ख़तरे में है। और आप समझ सकते हैं इस बात को कि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाए, और एक छोटा सा मुल्क है, टाइनी सा मुल्क है, सिर्फ 27 या 30 उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन अमेरिका की, जापान की, साउथ कोरिया की हिम्मत नहीं है कि वो उसकी तरफ मैली आंख से देख सकें। सो नॉर्थ कोरिया आज अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर चुका है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ चुके हैं। इसी तरह से पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो उसका भी सर्वाइवल आपने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर भी इंडिया जैसा बड़ा मुल्क अटैक नहीं कर सकता, हालांकि कोशिश थी कि वो पाकिस्तान को ख़त्म कर दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सर्वाइव कर गया। इसी तरह से ईरान के पास अब ऑप्शन है कि वो न्यूक्लियर वेपन जितनी जल्दी होता है वो टेस्ट करे, और टेस्ट करके डिक्लेयर करे कि वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, ताकि उसका जो सर्वाइवल है वो ख़तरे से बाहर आ सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस तरह की वीडियोज़ के लिए हम आगे एनालिसिस करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।